एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल ऑफ ऑल टाइम अभी तक का रहा है और जो वियना कन्वेंशन 1985 के अंडर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। अ प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन रेक्टिफाइड बाय ऑल यूएन मेंबर्स। ठीक है। अब very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this is day 35 of 150 days, 150 topics. तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट इज रिलेटेड टू ओजोन। देखो, ये पहला प्रोटोकॉल है जो यूजीसी नेट पेपर में पहला प्रोटोकॉल आता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एम फॉर, एक सेकेंड, हाँ जी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एम फॉर मंडे, एम फॉर मॉन्ट्रियल। ठीक है, पहला प्रोटोकॉल 1987। ठीक है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी। ट्रीटी मैंने क्या बताया? दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसे ट्रीटी कहते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओडीएस को, इसका था कि ओडीएस को डिप्लीट कर दें, इस फेज आउट कर दें। ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट ट्रीटी इन हिस्ट्री, दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट ट्रीटी इन हिस्ट्री। इवेंट्स की बात करें, डिस्कवरी ऑफ ओजोन डिप्लीशन कब हुआ? 1970। 1970 में पहली बार ये महसूस किया गया कि देयर हैज़ बीन डिप्लीशन इन व्हाट? ओजोन, जो हमारी लेयर है उस पर। ठीक है। वियना कन्वेंशन के अंदर आता है। वियना कन्वेंशन कब अडॉप्ट किया? 1985 को। दीज डेट्स आर मस्ट। 1985 वियना कन्वेंशन, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड इज 16 सितंबर 1987 को अडॉप्ट हुआ। फोर्स में कब आया, कब लागू हुआ? ये 1 जनवरी 1989। किगाली अमेंडमेंट के बारे में भी बात आती है, 2016 में जो आया, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द अमेंडमेंट जो हमारा 8th अमेंडमेंट है। किसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। इसके बारे में आगे बात करेंगे। 16 सितंबर, याद रखें क्या है? वर्ल्ड ओजोन डे। 16 सितंबर। ठीक है। द वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर is a 1985 international treaty establishing a framework for global cooperation। ठीक है, ग्लोबल कॉपरेशन मांगती है ये, टू प्रोटेक्ट अर्थ ओजोन लेयर। क्योंकि अर्थ ओजोन लेयर में क्या हो रहा है ना, बहुत पतली होती जा रही है। अंटार्कटिका में तो छेद भी हो गया उस पर। ठीक है, एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, वो कहाँ से आया? वियना कन्वेंशन में उसका डिसीजन लिया गया था। ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। कौन से सब्सटेंसेस? जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। एंड रिमेन अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ एड्रेसिंग एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखने वाली कौन सी बात है? वियना कन्वेंशन कब आया? 1985 में। इसमें क्या आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो कब आया? 1987। किसकी बात कर रहा है? ओजोन लेयर की। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अडॉप्टेड 22 मार्च 1985 वियना। ठीक है, ये अभी वियना कन्वेंशन की बात हो रही है 1985 में। एंटर्ड इनटू फोर्स 22 सितंबर 1998। 1988। देखो, फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन पर्सपेक्टिव, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेट्स क्या है, किस चीज के लिए है, नाम क्या है प्रोटोकॉल का, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीज क्या है? 198। अब पार्टीज इसमें 197 प्लस वन यूरोपियन यूरोपियन यूनियन है, जिसमें सारे यूएन की जो मेंबर्स हैं उनको रेटिफाई किया। इसीलिए इसको कहते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल ऑफ ऑल टाइम। डिपॉजिटरी क्या है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है। लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑब्वियसली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया। ठीक है। आगे देखेंगे हम मल्टीलेटरल फंड 1991। किसी प्रोटोकॉल या किसी भी एजेंसी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? फंड। तो मल्टीलेटरल फंड बनाया गया 1991 में। फाइनेंशियल हेल्प टू डेवलपिंग कंट्रीज टू फेस आउट ओडीसी। ये किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, टू फेस आउट ओडीसी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है।
मैनेज्ड किसके द्वारा होता है, ये चीजें ध्यान रखना, यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनआईडीओ एंड वर्ल्ड बैंक। देखो मल्टीलेटरल फंड है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, फेस आउट ओडीएस है, और कौन मैनेज करता है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इसमें इसका हाईलाइट पॉइंट ये है कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन फर्स्ट ट्रीटी विद 198 पार्टीज, ऑल यूएन मेंबर्स, सभी ने रेटिफाई किया, कोई इसमें पीछे नहीं हटा, बिकॉज दिस वाज द सीरियस प्रॉब्लम एंड दिस इज द सीरियस प्रॉब्लम। ना ओजोन डिप्लीटिंग अगर सब्सटेंस की हम बात करें, तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये छह की छह आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFS, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ मिलती है, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, एरोसोल स्प्रे में, फोम बोलिंग में। अब एरोसोल स्प्रे और फोम बोलिंग क्या है, रेफ्रिजरेटर आपको पता है, एसी आपको पता है, इनमें ना CFS यूज होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एरोसोल स्प्रेज मतलब डिओड्रेंट्स और इस तरह के कई स्प्रेज जिनमें पहले CFS यूज होती थी, जो बाद में चेंज होगी किसी और गैस से, वो हम जानेंगे आगे वाली वीडियोस में। फोम ब्लोइंग मतलब क्या होता है कि इंसुलेशन, कहीं आपने चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो कई ऐसी चीज जो बहुत कूल रखती है, उनको कूल रखने के लिए एक चीज का यूज होता है, जो है फोम। फोम भरा जाता है ना उसमें, तो उसमें भी CFS यूज हो रही थी। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन करा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में है, रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसोल्स, और जो हमारे फोम नहीं होते वो क्या कहते हैं उनको, वाइट कलर के जो होते हैं फोम, उनकी बात करेगी यहाँ पर, ठीक है। हेलन, हेलन क्या है, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री में यूज होता था। ये भी हमारा क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। इनमें क्या यूज हो रहा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि क्या है, ODS, इसको फेज आउट किया गया। फेज आउट विद लिमिटेड एग्जाम्पशन फॉर लेबोरेटरी यूज, सिर्फ लेबोरेटरी यूज को छोड़ के इसको फेज आउट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिथाइल क्लोरोफॉर्म, CH3CCl3, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज्ड इन मेटल क्लीनिंग एंड एडेसिव्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है और मेटल क्लीनिंग और एडेसिव्स में यूज होता है। फेज आउट कब किया, ग्लोबली 2015 में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, सब्सटीट्यूट फॉर CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद आया क्या, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, किन में, फ्रिज एंड एसीज में। लेस हार्मफुल, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से तो लेस हार्मफुल है, पर हार्मफुल ये भी है। इसका टारगेट कब है, 2030 तक इसको मिटा देना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा मिट गया है, कौन सा मिटाना है, जैसे ये मिट गया है, इसको मिटाना है। लास्ट वन इज मिथाइल ब्रोमाइड, CH3BR, फ्यूमिगेंट फॉर एग्रीकल्चर, जो सॉइल स्टेरिलाइजेशन और पेस्ट कंट्रोल में यूज होता है। ये क्या है, हाईली टॉक्सिक है एंड डिस्ट्रॉयज ओजोन, ठीक है। ध्यान से इसको समझेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड है, क्या है, फ्यूमिगेंट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए ये सॉइल स्टेरिलाइजेशन के में यूज होता है और पेस्ट कंट्रोल में यूज होता है, पर इसको फेस आउट करना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये टॉक्सिक्स था और डिस्ट्रॉय, ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। फेज आउट हो गया विद एग्जाम्पशन फॉर क्रिटिकल एंड क्वारंटीन यूजेस, ठीक है। क्रिटिकल और क्वारंटीन यूजेस, क्वारंटीन का नाम आपने सबसे पहले कब सुना, कमेंट में लिखो। मैंने तो अभी सुना 2019 में, उससे पहले मुझे पता नहीं था क्वारंटीन होता क्या, ठीक है। नेक्स्ट वन इज किगाली अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एट्थ अमेंडमेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है, एट्थ अमेंडमेंट है, ठीक है। अडॉप्टेड इन 28th मीटिंग में, और ईयर क्या था, 2016, ठीक है। फोकस क्या है, फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब जो CFC आया उसके बाद हमारा उन्होंने कहा HCFC, उसके बाद उन्होंने HFC, ठीक है। पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि एसी फ्रिज में जरूरत होती है, तो इसीलिए इसको यूज किया गया है, ठीक है। फेज डाउन, क्या फोकस क्या है, फेज डाउन HFC प्रेजेंट इन एसी फ्रिज। अब HFC इज नॉट ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस HFC नहीं है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज नॉट ODS, ODS है ही नहीं है, पर ये ग्रीन हाउस गैस है एंड डज नॉट हार्म ओजोन बट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसीलिए इसको फेज डाउन करना जरूरी है, ठीक है।
अब जानेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या हमने एक्सपेक्ट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से और क्या हमें मिला। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था? फेज डाउन ऑफ ओडीएस, केमिकल्स लाइक सीएफसी, हेलन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वर टू बी ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, स्टॉप डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, स्पेशली इन अंटार्कटिक ओजोन होल, क्योंकि अंटार्कटिक में एक होल ऑब्वियसली बन चुका है। ऑल्दो देयर हैज़ एक टारगेट सेट हुआ है कि इतने डेट तक ये होल भर जाएगा, बट वो भी तभी भरेगा जब एवरी कंट्री विल पे प्रॉपर अटेंशन ऑन दीज थिंग्स। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रिवेंट इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओजोन की लेयर पे हम ध्यान देंगे तो जो यूवी रेडिएशन है, इंक्रीमेंट है, उसको भी हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है। रिड्यूस हार्मफुल यूवी बी रेडिएशन रीचिंग अर्थ, लिंक टू स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और क्रॉप डैमेज। इनसे जो लिंक्ड है कौन सा? यूवी बी रेडिएशन, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश। एक्सपेक्टेड आउटकम एक्सपेक्टेड है ये। ग्लोबल cooperation, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज टू टैकल अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, सिंस ओजोन इज नॉट अ सिंगल कंट्रीज प्रॉब्लम, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम, तो इसलिए ग्लोबल कॉपरेशन इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है? अब आउटकम की बात करें, नियरली 99% ओडीएस एलिमिनेटेड। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काम हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। 99% ओडीएस एलिमिनेट हो गए। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैव बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली फेज्ड आउट। ठीक है, फेज आउट हो गए ऑलमोस्ट। प्रिवेंटेड एमिशंस इक्वल टू 135 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कम, कितनी बड़ी बात है ये कि प्रिवेंटेड एमिशंस इक्वल टू इतने 135 बिलियन टन ऑफ CO2 के इक्वल हमने एमिशंस प्रिवेंट किया। ओजोन रिकवरी कैसे हो रही है? साइंटिफिक रिपोर्ट्स कंफर्म ग्रेजुअल हीलिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड फुल रिकवरी बाय 2040 में। मोस्ट रीजन मतलब ये जहां पर ओजोन की जो परत है ना, जो पतली है, वहां की बात करिए, 2040 तक हो जाएगी। और 2066 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अंटार्कटिका में जो ओजोन होल है वो भी भर जाएगा। ठीक है। थर्ड वन इज रिडक्शन इन यूवी रेडिएशन रिस्क, मिलियंस ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटरेक्ट केसेस हैव बीन प्रिवेंटेड। तो इसका श्रेय किसको जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। एक ऐसा प्रोटोकॉल जो सक्सेसफुल है, जो 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन के द्वारा रेक्टिफाई किया गया है। यूनिवर्सल रेक्टिफिकेशन, इट इज रेक्टिफाइड बाय 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, तो हमारी 198 पार्टीज हो जाती है इसमें। पार्टीज क्लाइमेट को बेनिफिट, सिंस मैनी ओडीएस आर आल्सो ग्रीन हाउस। कई ऐसे ओडीएस हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो हमारे क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में भी आते हैं। द प्रोटोकॉल हेल्प इन रिड्यूस ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एक का काम किया हमने, दूसरा भी रिड्यूस हो गया। कई ऐसे ओडीएस हैं जो ओडीएस भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस भी है, तो हमने एक को रिड्यूस किया तो दूसरा भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, वो टू द पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। इफ यू डिड, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड। Comment is must. Comment down your valuable suggestions. I am you know um, reading all the comments, although there are many comments which are pinpointing मेरी गलतियाँ। although वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपको गलती नहीं बता रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो that's it for today. I hope you liked it and subscribe to the Scholars Guide. Bye bye.